दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्केट अशोक गोयल। अशोक दिल्ली वाला शो में आपसे बातचीत कर रहा हूं। रोजाना सुबह एक योग गुरु योगासन सिखाते हैं हरिद्वार में बैठ के। उसका लाइव टेलीकास्ट बहुत से टीवी चैनल करते हैं। हजारों लाखों लोग टेलीविजन के आगे बैठकर योग के फायदे समझते हैं। कौन कौन सी बीमारियां कौन कौन सी योगासन से दूर हो जाएंगी, कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां खाने से क्या लाभ होगा, किस प्रकार से आसन किए जाएं, किस प्रकार से शीर्षासन किया जाए, किस प्रकार से त्रिकोण आसन किया जाए, हलासन किया जाए। तरह तरह के आसन बाबा जी सिखा रहे होते हैं। उनके साथ काफ़ी सारे लोग हरिद्वार में बैठे उनके साथ साथ इन आसनों को कर रहे होते हैं और हजारों लाखों लोग बैठ के टेलीविजन पर साथ बाबा जी को देखकर योगासन और योग की महिमा समझ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजाना इन प्रोग्राम्स को देखते हैं। यही हालत आर्किटेक्चर एंट्रेंस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की है। यूट्यूब पर बहुत से विद्वान रोज बैठ के एक दो वीडियोस डाल देते हैं। वो बताते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से सवाल आएंगे, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के कौन से सवाल आएंगे, और तो और वो बता देते हैं जीके के कौन से सवाल आएंगे, यानी जनरल नॉलेज के सवाल कौन से आएंगे। मैं इतने सालों से आर्किटेक्चर एंट्रेंस की और डिज़ाइन एंट्रेंस की पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन में जुटा हूँ। मैंने आज तक जेईई पेपर 2 में कोई जनरल नॉलेज का यानी जीके का सवाल नहीं देखा। मैंने आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जिसमें पूछा गया हो कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, या जब भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता था तो भारत का क्रिकेट का कप्तान कौन था, या हॉकी जादूगर ध्यानचंद ने कौन से साल में हॉकी खेलनी शुरू की, या भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र की सीमा सबसे ज्यादा बड़ी है। तो आप समझिए, ये विद्वान बैठ के आपको किस प्रकार से आर्किटेक्चर एंट्रेंस के एग्जाम क्लियर करने हैं, किस प्रकार से गणित की पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से एप्टीट्यूड की पढ़ाई करनी है, ये बैठ के अगर आपको वहां पर सिखाएंगे तो आपका क्या हश्र होने वाला है। अधिकतर यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आर्किटेक्चर कंप्लीट नहीं किया। कोई सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, कोई थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, और इनमें से अधिकतर यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको खुद ना तो किसी एसपीएम में एडमिशन मिला, ना किसी एनआईटी में एडमिशन मिला, ना आईआईटी में एडमिशन मिला, ना किसी प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिला। और ये सारे आपको बता रहे हैं कि जेईई पेपर 2 का इम्तहान कैसे क्रैक करना है, नाटा का इम्तहान कैसे क्रैक करना है, कौन कौन सी किताबों से तैयारी करनी है। उन्होंने बता रखा है कि हमारे लिंक में जाइए और यूट्यूब पे हमारे और वीडियोस देख लीजिए। इन सब की वही हालत होने वाली है जो बाबा योग गुरु के वीडियो देख के लोग योगासन के लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है, जब तक आप करेंगे नहीं, बाबा जी भी कहते हैं करने से होता है। आप ना तो स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे, ना पिछले सालों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे, ना आप गणित की प्रैक्टिस कर रहे, ना गणित के सवाल हल कर रहे, ना एनसीईआरटी की किताबों को खोल के देख रहे। रोज बैठ जाते हो यूट्यूब पर देखने के लिए कि फलाने ठिकाने सज्जन का जो आज का यूट्यूब का वीडियो आया है उसमें उसने क्या नई बातें बताई हैं। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि प्रेस्टीजियस आर्किटेक्चर कॉलेज में सीटें बहुत कम हैं और अधिकतर में जेईई पेपर 2 के आधार पर एडमिशन होना है। मुश्किल से 1300-1400 सीटें हैं, आधी रिजर्व हैं SC ST के लिए। तो ऑन एन एवरेज जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 1000 में से एक व्यक्ति का एडमिशन होने वाला है, और 1000 में वो व्यक्ति आप कतई नहीं हो सकते
जो योगासन की तरह बैठ के सुबह या दिन भर वीडियोस देखते हैं और वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि अब कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब में कौन से सवाल कहाँ दिए गए हैं। बार बार मेरी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को, इवन और भी जो डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, चाहे निफ्ट का हो, चाहे NID का हो, या सीड का हो, USEED का हो, उन सबको मेरी यही सलाह है कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप लगातार पढ़ाई करते जाएं। जहाँ पर स्केचिंग है, NID में भी स्केचिंग आती है, USEED और सीड में भी स्केचिंग आती है, JEE पेपर 2 में स्केचिंग आती है, नाटा में नहीं आ रही। तो जिस तरीके के सवाल पिछले सालों के उसमें आ रहे हैं उनको हल करें। काफ़ी सारे सवाल रिपीट होते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इनको हल करना है। 2D 3D विजुअलाइजेशन के सवाल हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सवाल हैं, आर्किटेक्ट के सवाल हैं, कुछ रिडल्स भी आजकल आनी शुरू हुई, इंग्लिश कंप्रिहेंशन आनी शुरू हो गई नाटा में, 2 चित्रों के बीच का डिफरेंस बताने के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप लगातार इस तरह के ढेर सारे सवालों को स्वयं बैठ के हल करेंगे। कॉपी कलम उठाइए, नोट्स बनाइए, इन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए, ड्राइंग्स बनाइए, रोज के 2-3 ड्राइंग बनाइए, स्केचिंग कीजिए। किस प्रकार के स्केचेस छात्र बनाते हैं, किस प्रकार के स्केचेस पिछले सालों में आए हैं, किस प्रकार से स्केचेस आप बना पाते हैं। 3 घंटे में लगकर आपको JEE पेपर 2 में मैथमेटिक्स भी करना है, एप्टीट्यूड के 50 सवाल भी हल करने हैं और 2 स्केचेस भी बनाने हैं। ये YouTube पर बैठकर देखने से नहीं होगा। और दुख की बात इसमें यह है कि IAA के जो विद्वान लोग हैं या सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो इस बारे में किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन का काम नहीं कर रहे, और आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ने वाले छोरे छोरियाँ इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं जो आपको लाभ तो कम पहुँचाएंगे, आपका समय जरूर नष्ट कर देंगे। कॉपी कलम उठाइए, स्केचबुक उठाइए, पेंसिल उठाइए, शुरू हो जाइए। शुभकामनाएं, नमस्कार।